हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे एसएससी जेई का जो मेंस का एग्ज़ाम है, इसको लेके बहुत लोग यहाँ पे डाउट है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर के लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और या तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में आपका 2 परीक्षाएं होनी हैं। आप यहाँ पे पेपर की कटिंग में पढ़ सकते हैं, और चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो है एसएससी जेई जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो जिनका भी अगर प्री क्वालिफाई हो गया है और मेंस के लिए जो लोग भी लगे हुए हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मेंस के लिए यहाँ पे आपको किन किन टॉपिक पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 दिसंबर को हुआ था। 4 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। सीबीटी मोड ही था, एमसीक्यू फर्स्ट टाइम था आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना है लास्ट टाइम में, ताकि आप यहाँ पे थोड़ा सा एक स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो आपका 4 दिसंबर 2023 को जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पैटर्न क्या था, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, इसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक का यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज था, यहाँ पे आपका लगभग 31 क्वेश्चन आपके BEE से पूछे गए थे। अब BEE में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेट, रेजिस्टेंस, AC फंडामेंटल, ये सब आ जाते हैं। आपका बेसिक से पूरे 31 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे मेंस में। तो सबसे ज़्यादा आपको बेसिक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी PYQ हैं आपके एसएससी में अभी तक, जितने भी आपके जो मेंस जो प्री के ही हैं, उसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसा है नहीं कि मेंस का एक ही एग्ज़ाम है तो आप मेंस का अलग से आप कोई और ESC के आपको नहीं सॉल्व करना है, ना गेट के, सब चक्कर में मत पड़िएगा। कोशिश करिएगा जेई में जितने भी बेसिक क्वेश्चन आए हैं आपके, यूथ का अगर बुक होगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो आप वहाँ पे बेसिक के क्वेश्चन बना लीजिएगा। 31 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट टाइम पूछे गए थे बेसिक से, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है यहाँ पे आपका बेसिक से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेकेंड पे, जो वेटेज था वो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से था। आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से इसका वेटेज था 20 क्वेश्चन। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका पावर सिस्टम का टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए, पावर सिस्टम में आपका जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन हो जाता है आपका, और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होता है। तो एसएससी जो है यूटिलाइजेशन काफ़ी कम पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादातर आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और आपका स्विच गियर हुआ आपका। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका सबसे ज़्यादा सेकेंड पे वेटेज था लास्ट टाइम। और इसके बाद मशीन का वेटेज था दोस्तों। मशीन में आपका जो था, मशीन में आपका जितने भी DC AC जितने भी मशीन है, ट्रांसफार्मर, इसका वेटेज था आपका 17 क्वेश्चन का। तो सबसे ज़्यादा बेसिक का वेटेज था, उसके बाद सेकंड पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पे आपका मशीन का वेटेज सबसे ज़्यादा था आपका। तो ये 3 चीज़ का वेटेज सबसे ज़्यादा था आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, और जो भी यहाँ पे वेटेज था सबकी हम बात करते हैं। EIM की बात करते हैं, यानी मेजरमेंट की वेटेज क्या था। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का देख लेते हैं, फिर पावर प्लांट से क्या था, फिर आपका यूटिलाइजेशन से क्या सिनेरियो था, उसके बाद हम लोग EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक से क्या सिनेरियो था, और उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पे EIM का जो था मेजरमेंट का, जस्ट 1 सेकेंड, EIM का यहाँ पे जो वेटेज था, 4 क्वेश्चन आपके EIM से क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्विच गियर प्रोटेक्शन से 5 क्वेश्चन आपके थे, और पावर प्लांट से 6 क्वेश्चन, और यूटिलाइजेशन से 3 क्वेश्चन थे, और इलेक्ट्रॉनिक से टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और बाकी जो था आपका मटेरियल से क्वेश्चन था आपका, बाकी मटेरियल से क्वेश्चन थे, और बाकी ड्राइंग से क्वेश्चन थे आपके, और बाकी IMED भी था आपका।
तो यहाँ पे जो है आपका IMED से 2 क्वेश्चन थे, ड्राइंग से शायद 1 क्वेश्चन था और मटेरियल्स से आपके 3 क्वेश्चन थे, और बाकी जो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल से एक या 2 क्वेश्चन थे आपके। तो ये एक तरीके से का जो मेंस में लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसका एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे क्या पैटर्न रहा है, इसको लेके आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं, और आपको कैसे इस टाइम जो है किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ये थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको बेसिक रखना है। अगर आपका दिन भर अगर आप सिर्फ टेक्निकल पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। मॉर्निंग के टाइम आपका जो भी स्लॉट होगा, उसके बाद आपका दोपहर का भी स्लॉट होगा या फिर इवनिंग का भी स्लॉट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉर्निंग का जो भी स्लॉट है आपके पास, उसमें आप कोशिश करिए रटने वाली चीज़ों को आपको रखना है पहले, ठीक है। जैसे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आपको मॉर्निंग स्लॉट में रखिए। उसके बाद स्विच गियर प्रोटेक्शन का भी देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हुए थे, तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, बाकी मटेरियल्स के भी क्वेश्चन थे और यूटिलाइजेशन के भी क्वेश्चन थे। मीन दोस्तों अगर बताना चाहूँगा, आपका जितना भी रटने वाला चीज़ें हैं उसको सब मॉर्निंग में आपको टारगेट करना है, और जितना भी कैलकुलेशन टाइप का है जैसे कि बेसिक कोसिक, तो ये आप रात में कर सकते हैं। अगर आपको रात का शेड्यूल है पढ़ने का, तो आप रात को मतलब शाम के वक्त के बाद, मतलब 7 PM के बाद या 8 PM के बाद आप बेसिक पे काम करिए। आपको बेसिक जो है रात में करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन और उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, क्योंकि अगर फार्मूला कॉन्सेप्ट पता है तो कर सकते हैं। मशीन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसको आप लोग जो है इवनिंग में रखिए, मतलब 3 बजे के बाद, 3 से 5 या 6 बजे तक आप जो भी पढ़ते हो, या 7 बजे तक। और सुबह का मतलब ये हुआ आपका 6 बजे से या 7 बजे से आप जब भी पढ़ते हो 9, 10, 11 बजे तक। तो इस तरीके का स्लॉट रखना है आपको। कैलकुलेशन वाली चीज़ें शाम के रात में रखना है एक तरीके से। रात का मतलब 10, 11 नहीं, मतलब 7 बजे के बाद जो भी टाइम है वो आपका रात का टाइम है। तो बेसिक रखना है आपको। मशीन जो है आपको इवनिंग में रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस पे है मशीन, और बाकी प्रैक्टिस आपका जो बेसिक का ज़्यादा करना है वो आपको रात में रखना है। फिर जैसे ये स्लॉट आपका चलता है 2 से 3 दिन, 4 दिन पे, 4 दिन पे आप एक टेस्ट देते रहिए। टेक्स्ट बुक का अगर आपने लिया होगा तो डेली टेस्ट नहीं देना है, कम से कम 2 दिन का गैप दे के आप जो है टेस्ट दीजिए। बाकी जो भी आप गैप दे रहे हो उसमें कम कोशिश करिए कि रिवीजन करिए, और बाकी जो भी नई चीज़ें मिल रही है उसको नोट डाउन भी करते रहिए साथ में, और उसका भी जो है रिवीजन करते रहिए। तो यही पूरा सिनेरियो होता है दोस्तों। बाकी SSC JEE मेंस का एग्जाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, और यही एक पैटर्न है। लास्ट टाइम में जो भी 2023 में एग्जाम हुआ है, यही एक पैटर्न है। इसके बेस पे आप जो है एक ओवरव्यू आपको आइडिया चल गया होगा। इस बेसिस पे आप जो है नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं 2024 का आपका SSC JEE मेंस का एग्जाम आपका बहुत ही जल्द 20 से 25 दिन के बाद चांसेस हैं। तो आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। किस चीज़ पे रिवीजन करना है मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आपको, और टेस्ट देना है। बाकी जो भी नई चीज़ें हैं जैसे टेंडर हुआ, बाकी 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आ जाएंगे उसको आपको साइड में जो है लेके चलना है। उसमें ज़्यादा आपको डीपली जाना नहीं है, बस उसको साइड में लेके चलना है, ताकि 2-4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो काफ़ी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो बस यही बताना था आपको। आप लोग जो है टाइम कम है, आप लोग बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। आप लोग जो है SSC JEE मेंस का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग टारगेट करेंगे। चलिए यही छोटा सा वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।